नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखें तो आपकी हथेली की जो आकृति है ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी में है वो सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। 7 प्रकार की हमारी हथेलियां होती हैं आकार की दृष्टि से, उसमें से ये सबसे उच्च कोटि की हथेली है, दार्शनिक हथेली है। और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर हमेशा सकारात्मक बना रहेगा, कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन इसकी जो ऊर्जा है, इसका जो प्रभाव है आपके जीवन पर हमेशा रहेगा और वो सकारात्मक रहेगा। कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, एक जिज्ञासु किस्म की प्रवृत्ति आपकी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये गुण भी रहेंगे आपके अंदर। शोध है, अनुसंधान है और रिसर्च है, इस चीज के गुण भी आपके अंदर हमेशा बने रहेंगे। एक दार्शनिकता आपके अंदर रहेगी। ये आपकी हथेली की आकृति के हिसाब से है। दूसरा, अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर, ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। इसके अलावा जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरा, अगर हम देखेंगे तो हथेली की जो कांति है, मानी आपका जो ऑरा है वो बहुत दिव्य है, आपका जो आभा मंडल है वो बहुत अच्छा है, यानी ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा को ये दिखाता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे तो आपकी उंगलियों का झुकाव देखेंगे तो ये पूरी तरह से जो है यहां देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित जो उंगली है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, इसकी तरफ इसका झुकाव है। इसका प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व में हमेशा बना हुआ आ रहा है और आगे भी बना रहेगा। मानी आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रही है और आगे भी ये दिखाई दे रहा है कि जीवन भर आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है, ये गुरु पर्वत से सभी उंगलियां जो है प्रभावित हो रही हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी को ये देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलकर एक संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। इसके अलावा देखें, आपके सवाल भी लूँगा। आपका अंगूठा बहुत अच्छा लंबा है, बहुत शानदार है और हस्तरेखा में इसको सबसे अच्छा अंगूठा माना गया है। ऐसे जो लोग होते हैं वो शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे। खासकर आपका जो तरक्की का मामला आ रहा है, ये आ रहा है 56वें वर्ष से। अब किन रेखाओं के कारण ये पता चल रहा है, ये आपको आगे बताता हूं मैं। अब चलते हैं, आपके सवाल लेते हैं। सबसे पहला आपने जो प्रश्न लिखा है, आप लिखते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के बारे में अगर हम जानना है तो सबसे पहले जो है ये उंगली है, इसके नीचे के इस भाग को देखें तो ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत डीपली बताता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उभर रहा है। सबसे पहले आपको सलाह दी जाती है कि मोटापे से बचें। अगर मोटापे से नहीं बच पाएंगे आप तो मोटापे से जनित परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं देवगुरु बृहस्पति के कारण। और अभी 2.5 वर्षों तक तो ये इसी रूप में बैठा हुआ है। दूसरा, ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, शनि अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, तो कभी कभी बेवजह की चिंताओं का आपको सामना करना पड़ेगा या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो कारण बना सकती है तनाव देने की।
सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, ये अच्छी बात है। हाँ, दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी हल्की परिस्थितियों को ये अभी 2.5 वर्षों में ला सकता है, या परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं या परिस्थितियों को ये खड़ी करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे मतभेदता उभर सकती है, या उनके कारण आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परेशानियां आपके जीवन में थोड़ी आ सकती है, और तरक्की को अभी ये थोड़ा सा रोकता हुआ इन 2.5 वर्षों में दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा गुजारा करते रहेंगे, इनकम बढ़ सकती है, लेकिन इंसान ने एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि 56वें वर्ष से आपके जीवन में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने के रास्ते खुल रहे हैं। सेहत की अगर हम बात करें तो गुरु पे थोड़ा ध्यान देना है। मैं इसके लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूँ। ये जो मुद्रा थेरेपी है ये गुरु को पुष्ट करेगी और गुरु के दुष्प्रभावों को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे अगर आप समर्पण भाव से, पूरे विश्वास से और उसकी विधि के अनुसार उस मुद्रा को करते हैं। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, मुद्रा चिकित्सा है, तो वो आपके लिए जो है बहुत अच्छा काम करेगी। नहीं तो ये थोड़ा डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कतें दे सकता है, और थोड़ा मोटापा बढ़ा सकता है, इंसान को थोड़ा शिथिल कर सकता है, और जीवन से जो खुशहाली है उस खुशहाली को पनपने नहीं दे सकता है। तो इन चीज़ों की और ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा गुरु के दुष्प्रभावों से आपको बच के चलना है। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक जो है मुद्रा थेरेपी आपको करनी होगी। ये सब एक प्रकार के प्राणायाम हैं, और इससे जहाँ सेहत चाहे मानसिक हो शारीरिक हो बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, और ग्रहों की कृपा भी आपको जीवन में मिलती है। दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका जो है चंद्रमा। ये 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ये मानसिक स्वास्थ्य को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है और थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा इन 2.5 वर्षों तक मन हल्का गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, थोड़ा भावुकता ज़्यादा आ सकती है, या इमोशनली थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उच्चाट रह सकता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए थोड़ा पेट का ध्यान रख के चलना होगा आपको, और नींद आने में थोड़ा दिक्कतें ना आए, इसके लिए जो है आपको चंद्रमा को थोड़ा बैलेंस अवस्था में लाना होगा। दूसरा आपका प्रश्न है आगे न वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, ये आपने कहा है। यहाँ से देखेंगे तो आपकी जो धन और करियर की रेखा है इस प्रकार से जा रही है, और इसके बीच में ये बहुत पतली होके यहाँ जा रही है, और 56वें वर्ष से 2 रेखाएं इसमें आ रही हैं। यानी ये वाला जो हिस्सा है आपका थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना, गुजारा करने लायक है, चीज़ें ठीक चलेंगी, लेकिन 56वें वर्ष के बाद एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। आपके करियर में निरंतरता दिखाई दे रही है, एक अस्थायित्व की ओर ये ले जा रहा है, और एक स्टेबिलिटी की ओर ये ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है 56 ईयर के बाद यहाँ से। और यही चीज़ आपका शुक्र भी यहाँ पे बता रहा है कि 56 वर्ष के बाद आपका जीवन बेहतरीन स्थिति में गुजरने वाला है। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा भी बता रही है कि एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आप प्रयास करेंगे, और उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बाकी जो चीज़ें थोड़ा खराब है इनके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। आपकी जीवन रेखा अगर देखें तो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना, तो ये कह रही है कि जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उतनी बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं है।
लेकिन आपके जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 56वें वर्ष से आपका प्रारब्ध आपका साथ देगा, जो सकारात्मक परिणाम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और थोड़ा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान भी बन जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।